स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच क्लास 9 के फिजिक्स आज से स्टार्ट ही हो रहा है। ये आपका पार्ट 1 है। देखिए, हम लोग 1 अच्छे से पढ़े थे, चैप्टर 2 में भी आधा पढ़े हैं, कुछ बाकी था। तो जो क्लासरूम में चीजें हैं उसको क्लासरूम में ही छोड़ते हैं। जब कोचिंग ओपन होगा तो फिर वहां से हम लोग देखेंगे। इसलिए चैप्टर 3 को मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, बढ़िया से समझेंगे, अच्छे से सारी चीजों को एकदम क्लियर करेंगे आप लोग। क्योंकि नाम है बल तथा गति के नियम। अब बल हम लोग को पढ़ना है, गति के नियम पढ़ना है, तो सबसे पहले जानते हैं बल क्या। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है तो लिखना कम, समझना ज्यादा। देखिए, बल ये जो संसार है, जो यूनिवर्स है, ये बल के कारण ही बंधा हुआ है। अगर बल ना होगा तो ये संसार न होगा, और ये संसार न होगा तो हम न होगा। तो देखिए, बल किस तरह का होता है। इस संसार में बल अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, वो भी एक बल के कारण, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। हम लोग पृथ्वी के सतह से चिपके हुए हैं, ये भी एक कारण है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। किसी भी वस्तु को देखिए ऊपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे आता है, क्योंकि इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो बल बहुत तरह का होता है। चुंबक लोहा को खींच लेता है तो वहां पर चुंबकीय बल हो गया। और आप देखते होंगे कि दो वस्तु, जैसे आप देख रहे हैं कि जब गोंद को, याद रखिए, जब गोंद के ऊपर कागज को चिपकाया जाता है तो वहां पर भी बल लगता है। यानी बल से ये संसार भरा हुआ है, और इसी बल के बारे में हम लोग को यहाँ पर जानना है। तो आइए देखते हैं कि बल है क्या। दुनिया में सबसे पहली बार बल के बारे में अगर कोई बताने वाला इंसान था तो उनका नाम था न्यूटन। क्या था? न्यूटन। न्यूटन ने ही सबसे पहले बल के बारे में बताया था इस संसार को, और इसके लिए वो बहुत तरह के प्रयास किए। याद रखिए, एक बार न्यूटन साहब सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अचानक से एक सेब पेड़ से गिर करके नीचे जमीन पर आता है। तो उसी समय समझिए न्यूटन ने बल के बारे में सोचना शुरू किया। तो उस समय वो सेब को उठाते हैं और सोचते हैं ये सेब पेड़ से ऊपर से नीचे क्यों गिरा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गिरा। इस सवाल को लेकर के वो जब बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं तो तरह तरह का जवाब मिलता है, लेकिन साइंटिफिक जवाब यानी वैज्ञानिक तरीके से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। एक बूढ़ा के पास जाते हैं और जाने के बाद न्यूटन साहब पूछते हैं कि बाबा बताइए, हम सेब के पेड़ के नीचे बैठल थे, सेब ऊपर से नीचे गिर गया, ये ऊपर से नीचे ही काहे गिरा। तो बाबा बड़ी हंस के जवाब देते हैं कि बेटा, खाने वाला नीचे है तो ऊपर सेब जा करके क्या करेगा। तो देखिए, इस तरह तरह की जवाब थी। आज से कम 400 साल पहले ऐसी घटनाएं घटी थी, लेकिन आज हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। आज अगर आम ऊपर से नीचे गिरता है तब आपको कहना होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आम पेड़ में जो आम लगा हुआ था वो टूटने के बाद नीचे गिरा, ऊपर नहीं गिरा। क्योंकि अब हम लोग बल के बारे में धीरे धीरे जानना शुरू किए। तो बल में एक चीज कॉमन है, बल लगाते हैं तो भी कोई घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं घटती है। जैसे अगर मान लिया जाए कि आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के पैडल के ऊपर आप अपने पैर से उसको धकेलते हैं, तब पैडल घूमता है और आपकी साइकिल चलती है। यानी वहां धकेलने से बल लगा। आप देखते हैं कि कभी कभी कि जब पानी हमको कुआं से भरना होता है तो रस्सी को खींचते हैं, और रस्सी को जब हम खींचते हैं तो बाल्टी ऊपर आती है, पानी भरा जाता है, वहां भी बल लग रहा है, लेकिन वो खींचने से बल लग रहा है। किससे लग रहा है? खींचने से। तो याद रखिए, एक जगह ढकेलने से बल लगा, एक जगह खींचने से बल लगा। और दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं वो लगभग ढकेलने और खींचने पर ही चलती है। तो बल का सिंपल सा परिभाषा बनाया गया कि किसी वस्तु में खिंचाव या धक्का को, किसी वस्तु में खिंचाव या धक्का को बल कहते हैं। पुश एंड पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड फोर्स। किसी वस्तु में खिंचाव या धक्का को बल कहते हैं। चलिए, तो बल का परिभाषा निकला हम लोग को कि किसी वस्तु में खिंचाव या धक्का को बल कहते हैं। लेकिन अब सवाल उठा कि बल लगाने से क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। आप देखते होंगे कि जब आपकी माँ रोटी
रोटियां बनाती हैं तो रोटी के गोल लोइया को ऊपर बल लगा करके बेल करके उसको चपटा कर देती है, यानी उसका आकार बदल जाता है। एक कुम्हार कच्ची मिट्टी के ऊपर बल जब लगाता है तो उसी मिट्टी से दीपक भी बना देता है, उसी मिट्टी से घड़ा भी बना देता है, यानी बल लगाने से आकार में परिवर्तन होता है। पहला चीज होगा बल लगाने से आकार में परिवर्तन। दूसरा, बल लगाने से दिशा में परिवर्तन। आप देखते होंगे कि साइकिल के पैडल पर जोड़ लगाते हैं तो दाएं से हम हैंडल को बाएं भी मोड़ लेते हैं। तो याद रखिए, बल लगाने से दिशा में परिवर्तन होता है, बल लगाने से आकार में परिवर्तन होता है, बल लगाने से स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम दौड़ना शुरू करेंगे वो भी एक प्रकार का बल है। अगर हम घर से दौड़ करके कोचिंग आ जाएंगे हमारी स्थिति बदल जाएगी। तो बल लगाने से बहुत तरह के बदलाव होते हैं। ये भी चीजें हैं कि बल सजीव के ऊपर भी लगता है और निर्जीव के ऊपर भी लगता है। ये चीज आपको मानना होगा। साइकिल निर्जीव है, उसके ऊपर भी बल लग रहा है। हवा भी निर्जीव है लेकिन वो बल लगाता है। देखते वो पेड़ को हिला सकता है, मकानों को उखाड़ सकता है, झोपड़ियों को उड़ा सकता है। तो याद रखिए, बल सजीव भी लगाते हैं और बल निर्जीव भी लगाते हैं। अब बात रहा एसआई मात्रक का, तो याद रखिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन को कोची से सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। बल का एसआई मात्रक है। अगर सीजीएस मात्रक की चर्चा करें तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। इसको DYNE लिखते हैं हम लोग। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि। बल एक सदिश राशि है। तो आइए अब हम लोग बल के बारे में जानते हैं और पहला सवाल लिखिएगा इस चैप्टर का। लिखिए, बल क्या है? व्हाट इज फोर्स? बल क्या है? व्हाट इज फोर्स? लिख करके डैश लगाइए और लिखिए। किसी वस्तु में, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा फिजिक्स में, आराम से मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, लिखिएगा। किसी वस्तु में खिंचाव या धक्का को, किसी वस्तु में खिंचाव या धक्का को बल कहते हैं। किसी वस्तु में खिंचाव या धक्का को बल कहते हैं। किसी वस्तु में खिंचाव या धक्का को बल कहते हैं। चलिए, बल का फॉर्मूला लिखिएगा। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को एक से, द्रव्यमान को एक से और त्वरण को ए से, इसको लिख सकते हैं F बराबर ma। हालांकि बेसिक में मैं पढ़ाया उन सब चीजों को। यहाँ से एक और फॉर्मूला, F बराबर F बटा A। अगर हम A को इधर रखेंगे, M कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये तीन चीजें निकल के आया। इसको लिखिए आप लोग, फॉर्मूले को अच्छे से राइट कीजिए। और नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग इसके नीचे पॉइंट बना करके, बल की खोज, बल की खोज न्यूटन ने की थी। बल की खोज न्यूटन ने की थी। बल की खोज न्यूटन ने की थी। उसके नीचे पॉइंट, बल की खोज सत्रहवीं शताब्दी में हुई थी। बल की खोज 17वीं शताब्दी में हुई थी। बल की खोज 17वीं शताब्दी में हुई थी। अब उसके नीचे पॉइंट बनाइएगा और लिखिए, बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। उसके नीचे पॉइंट, बल का
एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन के बगल में कैपिटल एन दीजिएगा, न्यूटन होता है। उसके नीचे पॉइंट बनाइएगा और लिखिएगा बल का अन्य एसआई मात्रक, बल का अन्य एसआई मात्रक, बल का अन्य एसआई मात्रक, यहां ध्यान दीजिए द्रव्यमान का होता है केजी, याद रखिए त्वरण के एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तब हम इसको मिला देंगे तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो लिखिए बल का अन्य एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का अन्य एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके नीचे लिखिए बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। उसके नीचे पॉइंट बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। इसके नीचे पॉइंट और लिखिएगा बल, बल धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, बल धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, बल धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो ये था बल के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे बल के प्रकार, बल लगने से क्या क्या परिवर्तन होता है, और धीरे धीरे वीडियो आगे बढ़ेगा। कल से आप लोग नोट कॉपी बनाइए और उसको याद कीजिए। जब कोचिंग खुलेगा तो ये पढ़ाई हुई चीजों के हिसाब से टेस्ट लिया जाएगा। तो ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से नोट बनाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।